सेविंग आपने लगाया, अपना कहीं भी लगा देते हैं, है ना, आपने किसी फंड में लगा दिया, तो इसमें कौन सा आरोप हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है, सब कुछ सही है। अब आते हैं दूसरी बात पे, हंगामा क्यों हुआ। हंगामा ये हुआ कि इनका ये कहना है कि इस फंड ने जो है अडानी को पैसा दिया। मजे की बात ये है कि आईआईएफएल ने आज क्लियर कर दिया 11 अगस्त 2024 को, और एकदम क्लियर लिख रहा है, रेफरेंस टू अ रिपोर्ट पब्लिश बाय हिंडनबर्ग एज एलएलसी रिसर्च एलएलसी 10 अगस्त, आईपीई प्लस फंड 1 a fully compliant and registered regulated fund was launched on October 2013 and operated till 2019। 19 के बाद तो बंद ही हो गया। Throughout the fund tenure, IP plus Fund 1 made zero investment in any shares of the Adani Group, either directly or indirectly through any fund। लो, पैसा लगा ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। तो जो इतना हंगामा मचा रहे थे वो तो फुस निकला पटाखा, उसमें कुछ था ही नहीं। तो जब कुछ है ही नहीं तो फिर किस बात के लिए हंगामा हो रहा है। यानी जो ये आरोप लगा रहे थे वो आरोप ही झूठा है, कुछ है ही नहीं, उसमें दम ही नहीं है। ये कह रहे थे आईपी फंड ने वहां लगा दिया, तुमने आईपी फंड में लगा। आईपी, पहली बात तो एक बात को समझिए, आपने किसी फंड में लगाया, क्या वो फंड वाला आपसे आके पूछता मैं कहां लगाऊंगा? क्या आपको पता होता उसने पैसा कहां लगाया? इतने सारे फंड्स चलते हैं, पता है क्या आपको? नहीं पता। फिर वो तो कहीं भी पैसा लगा सकता है, लेकिन इसके बावजूद एक जबरदस्ती कहानी गढ़ी जाती है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, वो वाली। तो कहीं से कुछ भी जोड़ दो बस, और वो अडानी को पैसा मिल गया। वो कह रहा हमने पैसा लगाया ही नहीं भैया, अडानी में 1 रुपया नहीं लगाया हमने। अब क्या, न शेयर खरीदे न पैसा दिया उनको, अब कैसे? तभी भी सेबी चीफ। कुल मिलाकर बात यह है कि आपके मार्केट को डिस्टेबलाइज करना। अब आपके मार्केट को क्यों डिस्टेबलाइज करना, उसको भी समझिएगा। मार्केट को इसलिए डिस्टेबलाइज करना है क्योंकि अमेरिकन मार्केट बहुत बुरी तरह से अभी गिरा है, और अगर अमेरिकन मार्केट गिरा, भारतीय मार्केट नहीं गिरेगा, जो कि बहुत रोबस्ट है, जो मैंने आपको पहले से ही बताया था, तो क्या होगा? तो मुसीबत हो जाएगी। अमेरिका का मार्केट और ज्यादा गिर जाएगा, कि फिर ये इंडिकेशन चला जाएगा कि अमेरिकन मार्केट में कुछ गड़बड़ है। 35 ट्रिलियन डॉलर का डेट है, 35 ट्रिलियन डॉलर्स। इसको चुकाओगे कैसे? आपको मालूम है, आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं। पहले ये डेट देते हैं, आप समझिए, पहले ये डेट देते हैं कि हमारा नुकसान है, हमारा डेफिसिट आ रहा है, तो ये डेट दे देंगे। उस डेट के बाद उसको चुकाते कैसे मालूम है आपको? कमाते थोड़ी कहीं से, नोट ज्यादा छाप के। नोट कहां से छापते हैं? गोल्ड की बैकिंग है? नहीं, कोई बैकिंग है कुछ नहीं, हवा में चल रहा है। तो प्रॉब्लम वहां है। तो ये सारी जो झगड़ा पट्टी है वो इस बात की है कि अमेरिका का मार्केट गिर रहा है, अमेरिका का मार्केट अभी और गिरेगा, डॉलर की कीमत और ज्यादा गिरेगी। अमेरिका अगर बर्बाद हुआ तो पूरा यूरोप बर्बाद हो जाएगा। ये इनके प्रकार कैसे भी करके संभालो। तो संभालने के लिए क्या है? पहली बात तो ध्यान इधर उधर भटका दो लोगों का, और ये कहते हो सब जगह ऐसे ही हो रहा है, तो कोई तुमसे सवाल नहीं पूछेगा कि भाई तुम्हारे यहां से कैसे हो गया। बाइडन की जाते जाते जो सरकार है वो अपना सब कुछ ट्राई कर रही है, और इसलिए हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इनकी सरकार जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ये फाइनेंशियल मार्केट पर हिट करना शुरू कर दिया। अब ये लड़ाई सीधी लड़ाई नहीं है कि हम हवाई जहाज भेजेंगे, गोली चलाएंगे, नहीं, हम आपको वैसे ही बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो ये है। अब सवाल ये उठता है कि कल मार्केट का क्या होगा। अच्छा, एक और चीज मजेदार बात यह है कि जो आप INDA देख रहे हैं ना, ये बेसिकली इंडिया ब्लॉक है, ब्लॉक स्वीप ब्लॉक, और सब में जो है इसने पुट लगा रखी है हिंडनबर्ग ने। ये हिंडनबर्ग का चार्ट है, ठीक है, मतलब चार्ट तो एक्सचेंज का है, वहां से निकल के आ गया। 23 पुट लगी है, 23 पुट लगी है, 23 पुट लगी है, 25 पुट लगी है। इन्होंने पुट लगा दी, मतलब पुट लगा दी इसका मतलब जो इंडिया का जो स्टॉक इंडेक्सेस है ना, वो वहां पर लिस्टेड होते हैं, है ना, नॉट एग्जैक्टली बट ऐसा मान लीजिए आप। तो ये क्रैश होगा, ये नीचे गिरेगा, इसका इन्होंने बेच रखा ऑलरेडी, शॉर्ट सेलिंग ऑलरेडी कर रखी है। अगर कल मार्केट गिरेगा तो हिंडनबर्ग पैसा बना लेगा, मोटा पैसा बना लेगा। अब हिंडनबर्ग कैसे फंसेगा? आज अडानी की बारी कल अंबानी की हो जाएगी, किसी कैसे नंबर लग सकता है। अगर भारतीय कॉर्पोरेट्स एक हो गए और कल अगर मार्केट उन्होंने गिरने नहीं दिया, उल्टा बढ़ा दिया, तो हिंडनबर्ग बर्बाद हो जाएगा। और अगर इसको कंटिन्यूटी में लेके चलेगा महीने 2 महीने तक, तो इसको अपनी पोजीशन काटनी पड़ेगी, कहीं का नहीं रहेगा, ये बर्बाद हो जाएगा। और इससे अच्छा मौका है नहीं। जितनी बार ये करे उतनी बार सारे लोगों को एक हो जाना चाहिए और एक होकर इसको खत्म कर देना चाहिए। हालांकि इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो बताई जाती है कि 11वें महीने की शायद कुछ एक्सपायरी डेट इसकी बताई जा रही है।
बट पॉइंट है कि क्या भारत इसको निकाल पाएगा इस जगह से अपनी गाड़ी को, या भारत का स्टॉक मार्केट कल डाउन जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर ऑप्शंस पे इन्होंने ये लगाया हुआ, 1 महीने का ऑप्शंस का इनको समय मिलेगा, सॉरी, है ना, और अच्छा खासा इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। बट देखते हैं क्या होता है और कहां तक ये ले जाते हैं।